चलिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज? आप ये क्या सोचते हैं कि आपके हिसाब से टेली बुक क्या है? तो अ टेली बुक इज लाइक अ मोबाइल पेज एंड हैज अ स्क्रीन. वन कैन रीड इट्स मूविंग वर्ड्स एंड लाइनर बाय मूविंग फिंगर्स ऑन इट्स स्क्रीन. द लाइन्स एंड वर्ड्स मूव. मतलब कि एक टेली बुक जो है वो क्या है, एक मोबाइल फोन की तरह है और इसमें से उसके स्क्रीन पर पाठ्य सामग्री जो है वो आती है और हम उसको उंगली की सहायता से उसको आगे पीछे करके उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्गेस स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? छठवां क्वेश्चन है, मार्गी की स्कूल कहाँ थी? क्या उसका कोई क्लासमेट था? तो मार्गी's स्कूल was right next to her bedroom. मार्गी की स्कूल उसके बेडरूम के जस्ट बगल में थी. No, she had no classmates. मतलब मार्गी का कोई भी क्लासमेट नहीं था. What subjects did Margie and Tommy learn? मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे? Tommy learned history and mathematics. टॉमी जो था हिस्ट्री, इतिहास और मैथमेटिक्स गणित विषय का अध्ययन किया. मार्गी लर्न 2 सब्जेक्ट्स. मार्गी 2 सब्जेक्ट पढ़ी, ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक, भूगोल और अंकगणित. अब इनके क्वेश्चन जो है, आंसर फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी. स्टोरी का रेफरेंस लेके इन क्वेश्चंस के आंसर देना है. नंबर 1 क्या है? आई वुडंट थ्रो इट अवे. मैं इसे फेंकूंगा नहीं. हु सेज दीज वर्ड्स? ये शब्द किसने कहा? तो किसने कहा था? टॉमी सेज दीज वर्ड्स. इन शब्दों को टॉमी ने कहा था. इसमें सेकंड है, व्हाट डज इट रिफर टू? इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? इट रिफर्स टू द बुक. इट बुक के लिए प्रयोग किया गया है. व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर? व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर? इट किसकी तुलना में कहा गया है? इट इज कंपेयर्ड विथ टेलीविजन स्क्रीन. और जो इट है वो टेलीविजन स्क्रीन के कंपैरिजन में, तुलना में कहा गया है. नंबर 2 में देखते हैं, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. क्या बोलता है इसमें? निश्चय ही वे एक शिक्षक थे, वे एक शिक्षक रखते थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं, एक व्यक्ति जो है वो शिक्षक के रूप में हुआ करते थे. अब नंबर 1 इसके क्वेश्चन है, हु डज दे रिफर टू? दे किसके लिए प्रयोग किया गया है? दे इज इन रेफरेंस टू पीपल इन द ओल्ड टाइम. मतलब पुराने जमाने के जो लोग थे उनके लिए दे रिफर किया गया है. What does regular mean here? यहाँ पे रेगुलर से मीनिंग क्या है? तो रेगुलर मीन्स हियर मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक जो शिक्षक है उसकी बात यहाँ पे रेगुलर के रूप में की गई है. What it is contrasted with? इसका किससे विरोधाभास है? विरोधाभास जो है वो किससे है? विरोधाभास मतलब जो हम आभास कर रहे हैं उसका उल्टा, जो हम प्रतीत कर रहे हैं उसका उल्टा किससे है? तो It is contrasted with man teacher. इसका जो विरोधाभास है वो किससे है? मनुष्य से है. नंबर 3 में, आंसर इज ऑफ these questions in a short paragraph about 30 words. 30 शब्दों में इन क्वेश्चंस के आंसर देना है. नंबर 1, what kind of teachers did Margie and Tommy have? मार्गी और टॉमी के जो टीचर थे वो किस प्रकार के थे? तो टॉमी एंड मार्गी हैड मैकेनिकल टीचर्स. टॉमी और मार्गी के जो टीचर्स थे वो मैकेनिकल यांत्रिक शिक्षक थे. दे बिकेम ऑन एट द राइट टाइम. वो हमेशा सही समय पे स्क्रीन में आते थे. दे हैड अ स्क्रीन. उनकी एक स्क्रीन होती थी, मतलब टेलीविजन स्क्रीन होती थी. ऑन इट द टीचिंग मटेरियल अपीयर्ड. और उसमें जो शिक्षक सामग्री थी वो दिखाई देती थी. The kids had to learn it. और बच्चों को इसे सीखना होता था.
It gave them homework which is to be inserted after solving. और वो होमवर्क भी मिलता था बच्चों को जिनको सॉल्व करने के बाद प्रॉपर स्लॉट में उनको इंसर्ट करना होता था, लगाना होता था। आंसर वर चेक इमीडिएटली, आंसर जो थे वो तुरंत ही चेक किए जाते थे। एंड द मार्क्स आर अलॉटेड इन नो टाइम, और बिना कोई समय लिए उनको मार्क्स दिया जाता था, अंक मिल जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्गी's मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर? मार्गी की मां ने कंट्री इंस्पेक्टर जो था उसको क्यों बुलाया? तो Margie's mother sent for country inspector because the mechanical teacher had been giving Margie test after test in geography and she had doing worse in worse. मार्गी की मां ने कंट्री इंस्पेक्टर को इसलिए बुलाया था क्योंकि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो भूगोल विषय में, ज्योग्राफी में उसको एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट के बाद दूसरा, अगला वो देता जाता था, और मार्गी उसमें उसका प्रदर्शन जो था वो बहुत ही खराब था। मार्गी का प्रदर्शन उसमें अच्छा नहीं था, इसलिए कंट्री इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू? कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो द कंट्री इंस्पेक्टर टुक इट अपार्ट, मतलब कंट्री इंस्पेक्टर जो है वो मार्गी के टीचर को एक तरफ ले गया। ही न्यू हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और वो जानता था कि उसको फिर से कैसे सेट करना है, मतलब कैसे उसको बनाना है, कंप्यूटर को कैसे सुधारना है। एंड आफ्टर एन आवर आल्सो ही सेट राइट द टीचर, और 1 घंटे के बाद उसने टीचर को सही स्थिति में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? मार्गी ज्योग्राफी में बैड या गलत, बुरा क्यों कर रही थी? कंट्री इंस्पेक्टर ने उसकी किस प्रकार से मदद की? तो द मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड मार्गी कुड नॉट डू नाइसली। जो मार्गी के मैकेनिकल टीचर थे वो ज्योग्राफी सेक्टर भूगोल में उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहे थे, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दे रहे थे, और वो अच्छा नहीं कर पा रही थी। शी वॉज बोर्ड, मतलब कि वह मार्गी जो थी वो बोर हो चुकी, मतलब वो बहुत ज्यादा उलझ चुकी थी। कंट्री इंस्पेक्टर अच्छा नहीं कर रहा था, मार्गी पूरी तरह से विफल हो रही थी, उसमें सफल नहीं हो पा रही थी। तो द कंट्री इंस्पेक्टर हेल्प्ड हर बाय सेटिंग द टीचर राइट, और कंट्री इंस्पेक्टर ने उसकी मदद की टीचर को सही तरह से फिर से उसको 10 साल के लेवल में सेट करने के बाद उसकी मदद की। What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ था? तो once they had taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Once Tommy's teacher history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था, इतिहास था, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, और वे टॉमी के टीचर को 1 महीने के आसपास के लिए बाहर लेके गए थे। Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, Margie had regular hours and days for school because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. हाँ, मार्गी का जो पढ़ने का समय था वो रेगुलर निश्चित था। क्यों? क्योंकि उनकी माँ, मार्गी की माँ, ये विश्वास करती थी कि अगर छोटी लड़कियां जो है वो रेगुलर आवर्स में, नियमित घंटों में सीखेंगी तो वो चीजों को अच्छी तरह से सीख सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल? टॉमी ने जो पुराने जमाने के स्कूल्स हैं उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, उनका वर्णन किस प्रकार से किया है? टॉमी सेड, टॉमी ने क्या कहा? इट वॉज नॉट अवर काइंड स्कूल। टॉमी ने कहा था कि ये हमारे तरह के स्कूल की बात नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड
hundreds and hundreds of years ago। ये पुराने जमाने के स्कूल की बात है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करती थी, centuries ago, शताब्दियों पहले। Surely they had a teacher, और निश्चित रूप से उनके एक शिक्षक भी होते थे, but it was a regular teacher। It wasn't a regular teacher, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर मतलब यांत्रिकी शिक्षक नहीं होते थे। It was a man, मतलब वहाँ के जो टीचर थे वो मैन व्यक्ति हुआ करते थे। He just told the boys and girls and gave them homework and asked them question। वो बॉयज एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे, बताते थे, उनको क्वेश्चन देते थे और उनसे आंसर पूछते थे, होमवर्क देते थे और आंसर क्वेश्चन उनसे पूछते थे। The teacher didn't live in the house, जो टीचर थे वो घर में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there। टीचर की जो है वो एक स्पेशल बिल्डिंग, इसको स्कूल बोलते हैं, वो होता था और सभी बच्चे वहां जाते थे। And all the kids learned the same thing if they were the same age। और सभी बच्चे एक ही प्रकार की चीजें सीखते थे, हाँ, लेकिन अगर उनकी उम्र जो है वो एक जैसी होती थी तो वो सभी प्रकार की चीजें जो है सीखते थे। How does he describe the old kind of teacher? तो क्या कहा कि प्राचीन शिक्षकों का उसने वर्णन कैसे किया है? तो टॉमी सेड, टॉमी ने कहा, Sure, they had a teacher, उनके निश्चित रूप से पुराने जमाने में भी शिक्षक हुआ करते थे, but he wasn't a regular teacher, वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। It was a man, वो व्यक्ति हुआ करते थे। He just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question। वो बच्चों को होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते थे। It was smart enough, जो टीचर रहते थे काफी स्मार्ट होते थे। The teacher didn't live in the house, टीचर घर में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there। उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहां जाते थे। They learned the same thing if they were the same age। वो एक ही प्रकार की चीजें सीखते थे अगर उनकी उम्र सेम होती थी। ये वाला आंसर और सेवंथ आंसर दोनों काफी कुछ मिलते जुलते, क्योंकि सेवंथ में पूछा गया है पुराने जमाने के स्कूल का वर्णन, वो भी टीचर से रिलेटेड है, और इसमें भी पूछा गया है हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने जमाने के स्कूल का वर्णन कैसे किया है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको 1 और 2 पैराग्राफ में लिखना है ना, तो इसको आगे के वीडियो में हम समझेंगे।